हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जीके के 20 क्वेश्चन और इसमें से अगर आपके 12 क्वेश्चन भी आंसर ठीक है तो इसका मतलब आपकी जीके बहुत अच्छी है। चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अब बताइए कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका से आप क्या समझते हैं। वास्तविक एक संवैधानिक व्यवस्थापक, राज्य व केंद्रीय व्यवस्थापिका दोनों से संबंधित, राज्य का प्रमुख और विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार का भी प्रमुख। बताइए क्या समझते हैं आप इससे। संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट, आप क्या समझते हैं कि राज्यपाल है वो, उसकी भूमिका क्या है। इसका आंसर होगा डी, संवैधानिक और केंद्र का एजेंट माना जाता है। इसे क्या माना जाता है, संवैधानिक शासक और केंद्र का एजेंट माना जाता है इसे। ओके, ये इसकी दोहरी भूमिका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तापीय प्रदूषण का प्रभाव है, तापीय प्रदूषण उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि, ओजोन गैस की रक्षक परत का क्षय, पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, उपयुक्त सभी। तापीय प्रदूषण का प्रभाव क्या है, इसका आंसर है ए, यानी कि प्राकृतिक प्रकोपों में वृद्धि, ये इसका प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी के द्वारा। थिंक इट गाइस कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपनी नोटबुक पे टाइप कर लीजिएगा कि आपके कितने सही निकले और कितने गलत। उस तरीके से आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने सही थे और कितने गलत। ओके, और ये ऐसे पेपर हैं जो हर पेपर में क्वेश्चन बन के ज़रूर आते हैं। ओके, तो प्लीज़ डू इट गाइस, थिंक इट। एंड इसका आंसर क्या है, एक पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। सैटेलाइट संचार में उपग्रह होता है, जो सैटेलाइट संचार है में उपग्रह होता है, आंसर बताइए गाइस। माइक्रोवेव का, रेडियो वेव का, साउंड वेव का, फोन का। अब बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। थिंक इट गाइस, इसका आंसर है रेडियो वेव का। क्या है इसका आंसर, रेडियो वेव का। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में निम्न में से किसे तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता है। देखिए इसमें से कौन सा तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं माना जाता है। हवाई यांत्रिक, प्रबंध, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल, इसमें से किसे नहीं माना जाता। सोचिए गाइस, तकनीकी शिक्षा का हिस्सा कौन नहीं है इसमें से तकनीकी शिक्षा का हिस्सा कौन नहीं है। जो मेडिकल है ये तकनीकी शिक्षा का हिस्सा नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को ढूंढा जा सकता है। थिंक इट गाइस, इसका आंसर क्या होगा। टेलनेट की सहायता से, डाटाबेस की सहायता से, ब्राउज़र प्रोग्राम की सहायता से, सर्च इंजन की सहायता से। किस तरीके से ढूंढा जा सकता है इसे। इंटरनेट पर वेबसाइट को ढूंढा जा सकता है सर्च इंजन की सहायता से। क्या आंसर है इसका, डी है इसका आंसर। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन। डाटा कम्युनिकेशन मीडियम को क्या कहा जाता है। जो डाटा कम्युनिकेशन मीडिया है उसको क्या कहा जाता है। इसका तो आंसर ही बोल दिया मैंने, वैसे फिर भी आप सोचिए क्या कहा जाता है, मीडिया। क्या है इसका आंसर, मीडिया, बी है इसका आंसर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य किस के द्वारा चुने जाते हैं। थिंक इट गाइस, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभाओं द्वारा। किसके द्वारा, राज्य विधानसभाओं द्वारा। इसका आंसर है सी। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण है, इनमें से कौन से प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण हैं।
थिंक इट गाइस, क्या होगा इस आंसर का? इस आंसर 3C, 3 होते हैं। ओके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में देश में मूल्य शिक्षा द्वारा निम्नांकित प्रवृत्ति के उन्मूलन का निर्देश दिया है। किस चीज़ में दिया गया है बताइए? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में जो आई थी, इसका आंसर है डी, यानी सब में दिया था। रूढ़िवादी में भी देखा गया इसको, धर्मात्मा में भी, धर्मांधता में भी देखा गया, हिंसा में भी देखा गया। ओके, उन्मूलन के निर्देश गए। इन सब चीज़ों को उन्होंने हटाना था। रूढ़िवादिता को, हिंसा को, धर्मांधता को, सब चीज़ों को हटाना था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में से। ओके, अब ये देखिए गाइस, कहाँ, एक सेकंड रुकिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। विशालतम प्रौद्योगिकी पार्क भारत में कहाँ बनाया गया है? प्रौद्योगिकी पार्क है इंडिया में जो बहुत बड़ा है, वो कौन सा है? थिंक इट गाइस, आंसर आप प्लीज़ अब नोटबुक पे टाइप कर लीजिएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं, तो बाद में मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर है बी। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ओके, कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ओके, ये देखिए, हरित गृह गैसें हैं, इनमें से कौन सी हरित गृह गैसें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी। अब बताइए कौन सा आंसर सही होगा इसका? ये है सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है हरित गृह गैसें। ओके, और ये देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जो भारतीय शिक्षा आयोग लाई गई थी, उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? सर विलियम हंटर को। किसको बनाया गया था? सर विलियम हंटर को। सर विलियम हंटर को। राज्यपाल के त्यागपत्र देने या मृत्यु हो जाने की स्थिति में राज्यपाल का कार्यभार कौन संभालता है? यदि राज्यपाल की त्यागपत्र दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके कार्यभार को कौन संभालता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है गाइस। कौन करता है? सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय रचना, ग्राम, खंड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुस्तरीय संरचना। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर की व्यवस्था की गई है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है गाइस, आपको इसका पता होना चाहिए। ये है सी। क्या आंसर है इसका? सी। ओके, ये देखिए, ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना, यानी यहाँ पे कितने स्तरीय पंचायत है हमारी? त्रिस्तरीय। पहले ग्राम स्तर पर होती है, फिर खंड स्तर पर होती है, फिर जिला स्तर पर होती है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? इन बौद्ध ग्रंथ हैं जो त्रिपिटक, जातक कथाएं, अगुंतर निकाय, बौद्ध निकाय, इनमें से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है? कौन सा ग्रंथ है? त्रिपिटक। कौन सा ग्रंथ है इसमें? त्रिपिटक। इसका आंसर है ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम डैश नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जो संघ में रहते थे बौद्ध भिक्षु, उनके लिए जो बनाए गए थे नियम, वो किस ग्रंथ में मिलते हैं? वो मिलते हैं विनय पिटक में। किस में मिलते हैं? विनय पिटक में। ओके, मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक सूबे की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाएगी। राजस्व दर प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? यानी कि मुगल काल में सूबे में राजमंडलों में बांट दिए गए। जो भी सूबे थे उन सबको राजमंडलों में अलग अलग बांट दिया गया, यानी कि गांवों में अलग अलग राजमंडलों में उन्हें बांट दिया गया। अब प्रत्येक सूबे की हर फसल के लिए राजस्व दर अलग अलग सूची बनाएगी, यानी कि जो भी प्रत्येक सूबे थे ना, अगर एक गांव में से उन्होंने अलग राशि बनाई है राजस्व लेने की और दूसरे गांव में से अलग राशि बनाई है,
तो इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है गाइस? इस प्रकार की व्यवस्था को क्या बोलते थे वो? जबत। उस टाइम क्या बोला जाता था उसे? जबत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी? किसने करी थी आदि वराह की उपाधि धारण? किसने करी थी? थिंक इट गाइस, मुझे आप बाद में आंसर ज़रूर बताइएगा। इसका है 3 आंसर। ओके, मिहिर भोज ने करी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अधिनियम ने पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की थी? ये मैंने आपको अपने पिछले उसमें बताया भी है, तो आप मैंने और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि उसमें 99 और 99 का इतिहास सब कुछ बताया था। तो प्लीज़ गाइस थिंक इट, इसका आंसर क्या होगा? संघीय संरचना की प्रस्तुति की गई थी, यानी कि जिस टाइम संघ बनाए गए थे, अखिल भारतीय संघ, इस टाइप के संघ बनाए गए थे ना उस टाइम। तो कौन सा है वो आंसर? सी, नहीं 4, आई एम सॉरी 4, 1935। ओके, क्या आंसर है? 1935, 4 आंसर है इसका। ओके, तो गाइज आज के क्वेश्चन यही है। ये पूरे 20 क्वेश्चन हैं, तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा कि इसमें से आपको कितने सही हुए और कितने रॉन्ग, और जितने भी रॉन्ग हुए हैं उनको भी सही बनाना है। तो इसके लिए प्लीज़ कीप इट एंड लगे रहिए, ताकि आपको आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइज, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।